हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज ऑन। लर्न ऑन के यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप में क्लास 7 मैथमेटिक्स के लिए आज हम एक नया लेक्चर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। आज के इस टॉपिक में हम लेक्चर 1 करेंगे जिसमें हम पैरेललोग्राम, ट्राइंगल और सर्कल इन तीन ज्योमेट्रिक फिगर्स का जो आपके सिलेबस में एरिया और पेरीमीटर दिए है उसे हम थ्योरेटिकली आज कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे देखेंगे और सर्कल में एक नया कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है पाई। अब पाई एक नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर। आपने ऑलरेडी इस चैप्टर से पहले रैशनल नंबर पढ़ा था। तो रैशनल नंबर के जैसा ही और एक नंबर होता है इरेशनल नंबर। तो आज हम पाई एक इरेशनल नंबर है उसे भी देखेंगे वो कैसे आता है। और आज के लेक्चर में हम सभी फॉर्मूले देखेंगे, फिर अगले लेक्चर्स में हम रेगुलर जैसा करते हैं वैसे क्वेश्चंस करेंगे। हाय, आई एम अतुल, योर मैथमेटिक्स मेंटर। और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके, और जो भी टास्क हम दे आपको करना है, प्ले स्टोर पे जाके लर्न ऑन एजुकेशंस का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसी के साथ इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और ऐप में इस कोर्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होती है, एरिया क्या होता है, ये ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। फिर भी मैं आपको बता दूं, किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ, ठीक है, लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। या कभी कभी वो क्लोज फिगर नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, तो उसकी जो एंटायर लेंथ है, टोटल लेंथ है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो होती है पेरीमीटर। पेरीमीटर का इन शॉर्ट जो मतलब होता है वो होता है सम ऑफ दी ऑल लेंथ्स ऑफ द साइड्स। ओके, तो जितनी भी लेंथ है उसे हम देखेंगे, मेजर करेंगे, वो उसकी पेरीमीटर होती है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड तक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में पढ़ा है। लेकिन अब हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए देखेंगे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। अब पैरेललोग्राम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वाड्रिलैटरल होता है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन पेरीमीटर, पेरीमीटर, अब इसमें जो पेरी वर्ड होता है, पेरी का मतलब होता है आउटर, जो बाहर से होता है। जैसे अगर आप देखें तो ये है एक रेक्टेंगल, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट्स, मान ले हम इस रेक्टेंगल को नाम देते हैं ABCD। ओके, ये इसके 4 वर्टाइसेस है, इसके 4 राइट एंगल्स है, ये आप सभी को पता है, ये ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। अब ये जो AB है इसे हम कन्वेंशनल लैंग्वेज में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कहते हैं। और BC जो है, ये जो हमें शॉर्टर साइड दिखती है एज कंपेयर टू लॉन्गर साइड, तो इसे हम कहते हैं ब्रीड्थ। ओके, तो ये लेंथ और ये ब्रीड्थ होती है, आपको पता है। अगर हम A से चलते हुए आउटर डायमेंशन से B तक आए, फिर हम B से C चले, फिर C से हम D चले और D से वापस हम आकर A पे रुके, तो ये क्या होती है, पेरीमीटर होती है। पेरीमीटर यानी टोटल लेंथ होती है, आउटर डायमेंशन। हम पूरी फिगर की जो आउटर डायमेंशन है उस पर अगर हम चलते हैं और एक पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं तो वो रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है। ये पेरीमीटर ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी थी। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होती है उसे हम लिखते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रीड्थ। ये ऑलरेडी आपने फॉर्मूला पढ़ा है लोअर क्लासेस में। लेकिन रेक्टेंगल में ये जो लेंथ और ब्रीड्थ होती है इसी का यूज करते हुए हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बचपन में पढ़ा था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो लोअर क्लासेस में ऑलरेडी आपने पढ़ा है वो है लेंथ इनटू ब्रीड्थ। अब इसी फॉर्मूला को हम यूज करते हुए नए फॉर्मूलाज यहाँ पे डिराइव करेंगे या हम उसके फॉर्मूले बनाएंगे। तो ये हो गया रेक्टेंगल के बारे में। आप सोच रहे होगे कि सर ने रेक्टेंगल हमें क्यों पढ़ाया, क्योंकि हम इसी की हेल्प से अब आगे के फॉर्मूले करने वाले हैं। तो ये हमारी एक क्लोज फिगर है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में एक पेरीमीटर भी होती है और उसका एरिया भी होता है। तो चलिए अब हम स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलैटरल पढ़ते हैं, उसका एरिया पढ़ते हैं, जो है पैरेललोग्राम। अब इसके बारे में आप
नाइन्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ते ही जाओगे। ठीक है, नाइन्थ स्टैंडर्ड तक आपको ये सभी चैप्टर्स फिर से करने हैं। अब पैरेललोग्राम, इस क्वाड्रिलैटरल को आप अगर इसके नाम को केयरफुली देखें तो आपको एक वर्ड दिखता है यहाँ पे, पैरेलल। आपने ऑलरेडी पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके बारे में पढ़ा था। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? इट्स अ क्वाड्रिलैटरल। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये एक क्वाड्रिलैटरल होता है। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल एक ज्योमेट्रिक फिगर होती है, फोर वर्टाइसेस, फोर साइड्स और फोर एंगल से बनी हुई क्लोज्ड फिगर होती है। तो एक क्वाड्रिलैटरल होता है इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं ऑपोजिट साइड्स। अब ध्यान में रखना है आपको, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऐसा हम कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल लेंगे जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो क्वाड्रिलैटरल ये जो होता है पैरेललोग्राम जिसका नाम है, उसे हम एक अलग तरीके से ड्रॉ करके देखेंगे। चलिए, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक लाइन निकालता हूं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसी लाइन को कॉपी करके लेता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं इसे कॉपी करता हूं और इस तरह से इसे अरेंज करता हूं, तो आपको पता है ये पैरेलल लाइंस है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, चलिए इसी लाइन को मैं अब इस तरह से ड्रॉ करता हूं। अब मैं इसे कॉपी करता हूं, एक मिनट। अब इसे हम कॉपी करेंगे और इसे हम इधर पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास चार लाइंस है, ये एक लाइन है। ठीक है, इस तरह से चार लाइंस है। अब ये लाइंस तो इनफाइनाइट होंगी, इसलिए ये पैरेलल लाइंस है। लेकिन इसमें ये जो पैरेलल लाइंस है, मान ले ये पैरेलल लाइंस है स्मॉल ए बी और ये है एल एम। तो ये जो लाइंस के नेम है, वन लेटर सिंगल लेटर नेम हमने यहाँ पे लिखा है। अब आप देख सकते हो ये दो पैरेलल लाइन है ए बी, उनको इंटरसेक्ट करने वाली दूसरी एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है एल एम। अब इसकी वजह से अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप अंदर एक एरिया, आप एक फिगर देखो यहाँ पे। अब ये जो पूरा पार्ट आपको दिखता है इस बाउंड्री में जो बन रहा है, देखिए ये पूरा इस बाउंड्री को लेते हुए आप ये जो पार्ट देखते हैं, ये जो अंदर अंदर ये जो एक क्वाड्रिलैटरल बना है, दिख गया आपको? ये जो मैं पूरी फिगर आपको ग्रीन शेड में दिखा रहा हूं, यही फिगर, इसी को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम जनरली कैसे दिखता है, देखिए। तो पैरेललोग्राम अगर हम निकालना चाहे तो इसी तरह, ऐसे भी हम इस फिगर को ले सकते हैं। चलिए हम इसे फ्लिप करते हैं इस तरह से। अब आप देखिए ये जो फिगर है, ये फिगर इसी के जैसे दिखती है। अंदर जो पैरेललोग्राम हमने निकाला है क्वाड्रिलैटरल, तो ये है पैरेललोग्राम। ओके, तो इस फिगर को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। चलिए हम इसका यहाँ पे नाम लिखते हैं, इट इज पैरेललोग्राम। तो देखिए इसमें अगर आप इसे नाम दें कैपिटल ए बी सी डी, तो आप देख सकते हो यहाँ जो लाइन ए बी है और लाइन या साइड ए बी है और साइड डी सी है, ऑपोजिट साइड है। ए बी के ऑपोजिट डी सी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए बी साइड है वो पैरेलल है डी सी को, और जो ए डी साइड है वो पैरेलल है बी सी को। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है पैरेललोग्राम की। अब ये जो पैरेललोग्राम होता है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला, अब एरिया क्या होता है, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड और रीजन ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज्ड फिगर। अब एक क्लोज फिगर है, ये कहीं से भी ओपन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। चलिए, अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो मैं इसे यहाँ पे रखता हूं और हेडिंग लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये एरिया आप अच्छी तरह से समझ जाते हो तो आगे के फॉर्मूले आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसा होता है, चलिए देखते हैं। इससे पहले हम एक काम करेंगे, इधर हम एक रेक्टेंगल निकाल के रखेंगे। ऑलरेडी हम एक काम करेंगे, एक रेक्टेंगल निकालेंगे। आप देखिए, सॉरी, हाँ, ये एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। थोड़ा जानबूझ के मैं किस तरह से निकाल रहा हूँ आप देखिए।
इस इसका जो बेस है, देखिए ये जो बेस है, ये चलिए हम इधर साइड में इसे निकाल के रखते हैं। अब मैं काम करूंगा, अब ध्यान से देखना है। हम यहां से एक कट लगाएंगे, एक कट लगाएंगे, यहां से एक कट लगाएंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे निकालेंगे। परपेंडिकुलर आपको पता है राइट एंगल बनाता है। ओके, अब मैं आपको एक बात दिखाता हूं। यहां से क्या कीजिए, यहां से आप एक रीजन को, मैं जो रीजन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये पूरा रीजन, ठीक है, मान ले ये जो रीजन है हमने यहां से इसे कट कर दिया है। अब आराम से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल हमने निकाला था, उसकी हाइट और इसकी हाइट हम सेम करते हैं। चलिए इसे मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब ये जो हमने कट किया हुआ ट्राइंगल था, अब आराम से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। हम एक ट्राइंगल यहाँ पे लेते हैं, उसी मेजरमेंट का लेते हैं। चलिए, तो इसे हम फ्लिप कर दे, फ्लिप कर दे। ओके, अब हम इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे, जैसा हमें लगता है वैसे ही एडजस्ट करेंगे। हाँ, चलिए मान लीजिए ये जो पोर्शन हमने कट किया है, वो अब हम यहाँ से निकालते हैं, निकालते हैं और यहाँ लाके बिठा के देते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये शेडेड पोर्शन कट कर दिया और यहाँ पे बिठा दिया। तो मुझे लगता है जितना एरिया हमने यहाँ से कट किया था उतना ही एरिया यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब ये जो हमारा येलो कलर का पैरेललोग्राम था, उसका एरिया हमने चेंज नहीं किया है। हमने सिर्फ उसका एक पार्ट कट किया है और उसे इधर लाके रखा है। अब आप देखिए हमारा ये जो रेक्टेंगल है, उसे हम जाके यहाँ पे इसी लेंथ के हिसाब से बिठा देते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं। अब इसका एरिया और रेक्टेंगल का एरिया तो सेम हो गया। देखिए, अब यहाँ पे आके देखिए, तो इस तरह से अगर आप देखें तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो पैरेललोग्राम का एरिया है, वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। सही बात है। तो देखिए यहाँ पे ये जो अब पूरा मैं पोर्शन आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा पोर्शन यही तो होगा हमारे रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल में ये जो हमारा पार्ट है पैरेललोग्राम में, ये जो पार्ट है ये अब इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, अब ये हाइट हो गई और ये जो इसका यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये पूरा इसका क्या हो गया, बेस। आराम से देखिए, अब ये जो हाइट है, मुझे तो दिखता है कि ये हाइट इक्वल है रेक्टेंगल के इस पार्ट से। अब रेक्टेंगल के इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया था सर, इसे हमने नाम दिया था ब्रीड्थ। पता है आपको? यस सर। तो ये जो इसका नाम है ब्रीड्थ, ये ब्रीड्थ, अब आप देखिए, तो इसका मतलब तो ब्रीड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें ये तो पता चल गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो अब सेम है। तो इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, यहां से हम जिसे एरिया ऑफ, पहले क्या करेंगे, अब ये जो है ये लेंथ है, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है। अगर आप फिर से इसे देखें, 1 मिनट, अगर आप फिर से देखें तो क्या दिखता है मुझे, यहां से देखिए, ये जो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम है वो अब ब्रीड्थ ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, और जो बेस है पैरेललोग्राम का वो एक्चुअली लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है। और हमने ये भी देखा है कि रेक्टेंगल का और इस पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, जिसकी हाइट और बेस हमने सेम किया है। तो अब मुझे बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था पिछले स्लाइड पे, हमने एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने देखा था लेंथ इंटू ब्रीड्थ। ओके, अब मुझे बताइए इसी से अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाले तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा। ऑब्वियसली ये तो इक्वल है रेक्टेंगल के एरिया के। अब रेक्टेंगल के एरिया में हमने जिसे लेंथ कहा है, उसे हम पैरेललोग्राम में क्या कहते हैं, बेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस इनटू, इसे हमने ब्रीड्थ का है रेक्टेंगल में,
जो रेक्टेंगल की ब्रीड्थ है वही पैरेललोग्राम की क्या है, हाइट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट। ओके, तो यहां से आपको एक पता चलता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ, अब मैं पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं, दो पैरेलल लाइन निकाल के ऊपर जीएम लिखूंगा। इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। आई होप ये इंटरेस्टिंग बात आपने अब यहाँ पे पढ़ ली होगी। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब आज से आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई भी पैरेललोग्राम मिल जाए उसका एरिया निकालना है तो उसका बेस देखिए, उसकी हाइट देखिए। अब हाइट कौन सी होती है, ये डॉटेड लाइन जो हमने यहाँ पे निकाली है। क्लियर? तो ये होगा इसका बेस और ये होगी इसकी हाइट। इस तरह से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को कैलकुलेट करते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक काम करेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे। अब हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है। एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज राइट एंगल और 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब आपको क्या निकालना है, ये पूरा पोर्शन अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक तो रेगुलर फिगर है। अब आप फिर से इसके लिए क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प ले सकते हो। वो कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसके लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फिर से एक बार ड्रॉ करके देखेंगे। अब आराम से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। चलिए एक हम यहाँ पे पैरेललोग्राम निकालते हैं। अब इस पैरेललोग्राम में अगर हम देखें, एक डायगोनल निकालते हैं। अब डायगोनल क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द ऑपोजिट वर्टाइसेस ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल। अब ये जो क्वाड्रिलैटरल है, चलिए हम इसे दूसरे कलर से लेते हैं। अब ये है इसकी डायगोनल। तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने निकाली है वो डायगोनल है। अब मुझे बताइए, आराम से बताइए, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अभी हमने क्या देखा था सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने देखा था वो था बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच था। अब मुझे बताइए, यहां से बेस है और ऑब्वियसली इसकी हाइट कहाँ पे होगी, इसकी हाइट अगर आप देखें तो पैरेललोग्राम की हाइट कहाँ पे होती है, चलिए ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है। अब मुझे बताइए, इससे भी एक इंटरेस्टिंग काम आप ऐसा कीजिए, ये जो ट्राइंगल है, अब ये पैरेललोग्राम हो या राइट एंगल ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल हो, फॉर्मूला सेम बनेगा। अब मुझे आराम से बताइए, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, बेस, और इसे हम कहेंगे हाइट। ये होती है हाइपोटेन्यूज। आपने ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम में इसका नाम पढ़ा था, पाइथागोरस फॉर्मूला आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था। अब देखिए, आप इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स हैं। अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल बताऊं या इसमें आपको एक नॉर्मल ट्राइंगल जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मुझे बताइए, ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, ये इक्वल होंगे कि नहीं एरिया में। देख के आपको लगता है कि अगर आप इतना पोर्शन कट करोगे और लाके यहाँ पे ओवरलैप करोगे, तो आप देख सकते हो कि इन दोनों का एरिया सेम है। इसके लिए आप करके भी देख सकते हो, आराम से आप इसे करके देख सकते हो। जैसे मान ले, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल निकालूंगा, कोई जरूरत नहीं वैसे, चलिए ज्यादा समय हम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा एरिया है इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का जो एरिया है, ये सेम होंगे। हाँ, तो मुझे बताइए, दोनों ट्राइंगल का एरिया मिला के किसका एरिया बन रहा है, पैरेललोग्राम का एरिया। तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम का जितना एरिया होगा उसके हाफ, हाफ ही होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें दो बैठे हैं ट्राइंगल्स। तो इससे हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, चलिए
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब मुझे बताइए, हाफ हो गया, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें हाइट है, और ज्योमेट्री में हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट। जब तक हमसे हाइट डिफाइन नहीं की हो किस टाइप की हाइट है, हम उसे परपेंडिकुलर हाइट ही कहेंगे। क्लियर है? तो इससे हमारे पास अब दो फॉर्मूले आ गए। देखिए, रेक्टेंगल की हेल्प से हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकाला, अब पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ करते हुए ट्राइंगल का एरिया निकाला। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो दो फॉर्मूले पढ़े थे वो लिखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है बताइए? बताया खुद को? यस, बेस इंटू हाइट। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो, हम उसमें हाइट निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से, आप हायर क्लासेस में देखोगे। तो ये दो फॉर्मूले अभी हमने यहाँ पे देख लिए हैं, इसे अच्छे से आप समझ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिक फिगर जिसका नाम है सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, सर्कल के पार्ट्स कौन से होते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। जैसे हम यहाँ पे एक सर्कल निकालते हैं, तो सर्कल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ये सर्कल का होता है सेंटर। उसके बाद सर्कल में और क्या होता है? सर्कल में सर एक डायमीटर होता है, ये होगा इसका डायमीटर, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास करता है और सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करता है, तो ये डायमीटर हो गया। अब हमें ये भी पता है कि जो डायमीटर का हाफ पार्ट होता है, ये जो अभी मैं रेड निकाल रहा हूं, ये होती है इसकी रेडियस। ठीक है, हम जिसे आर से डिनोट करते हैं, और ऑब्वियसली हमने देखा था ये यहां से ये पूरा पार्ट क्या है? डायमीटर। ये है पूरा डायमीटर यहां तक, हाँ, इस पॉइंट तक, ये पॉइंट तक ए बी। और मान ले इसका सेंटर पी है, तो पूरा ए बी क्या होगा? डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, डायमीटर ऑफ सर्कल। और यहां से मुझे बताइए पीबी क्या होगा या एपी क्या होगा? अब ये तो दो लेंथ इक्वल होती है, हमें पता है रेडियस हाफ होती है डायमीटर की, तो इसे हम कहेंगे रेडियस। अब दो है तो हम इसे प्लूरल में लिखेंगे रेडाई। रेडाई ऑफ सर्कल, एक होगी तो रेडियस, एक से ज्यादा होंगी तो रेडाई। तो ये सर्कल के कुछ बेसिक पार्ट है। अब हम एक सर्कल का नया पार्ट देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, एक रबर बैंड है जो सर्कल शेप में है, तो आपको क्या करना है, उसकी पूरी मुझे, अगर अगर मैं उस रबर बैंड को जो पूरा सर्कुलर शेप में है, ठीक है, मान ली ये एक रबर बैंड है, और मैं आपसे कहूं कि मैंने इसे यहां से कट कर दिया, तो ये कट होने के बाद इस तरह से एक लेंथ बनेगी, हम उसे स्ट्रेच नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसकी पूरी लेंथ, अगर मैं आपसे कहूं आप नाप लीजिए, तो आपको कौन सी लेंथ मिलेगी? आपको यहां से ये पूरी इसकी आउटर लेंथ मिलेगी। तो ये सर्कल की जो आउटर डायमेंशन वाली लेंथ होती है, मैं जिसे मैंने अभी रेड कलर से दिखाया है, उसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी, तो ये होगा सर्कल का सरकमफेरेंस। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, अब सरकमफेरेंस को हम सी लेटर से दिखाते हैं। सरकमफेरेंस क्या है? आपको देखना है आउटर बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ सर्कल। अब इसकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे इजी लैंग्वेज में लिखी है। तो ये जो पूरा आपको येलो पोर्शन दिखता है, ये बीच में से ओपन है। ये सर्कल सर्कल एक 2D फिगर होती है, इसके अंदर मैं यहाँ पे, अभी मैंने कोई इसे थर्ड डायमेंशन नहीं दिया है, अब ये सिर्फ एक सर्कल है। लेकिन अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ, एरिया का मतलब देखो इसने कितना पोर्शन दिया है, तो ये अगर मैं पूरा पोर्शन निकालना चाहूं यहां से यहां तक,
तो आप देख सकते हो ये अगर मैं पूरा पोर्शन येलो लाइन के बीच वाला निकालूं तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर रीजन। तो ये पूरा है सर्कुलर रीजन। ओके, तो हम एरिया भी देखेंगे और इसका सरकमफेरेंस, जिसे अभी हमने 2D फिगर्स में पैरेललोग्राम में हमने या रेक्टेंगल में हमने जिसे पेरीमीटर कहा था, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल को ही हम सरकमफेरेंस कहते हैं। अब ये है सर्कुलर रीजन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, आपको ध्यान में रखना है मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं। तो ये है सर्कुलर सर्कुलर रीजन, और ये सर्कुलर रीजन ही होता है उसका एरिया। और ये जो येलो कलर की पूरी बाउंड्री है ये होती है सरकमफेरेंस। ओके, तो अभी हमें दो फॉर्मूले देखने हैं, सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्कल। तो ये पार्ट्स आपको समझ में आ गए। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस होता क्या है, इसके लिए एक एक्टिविटी होती है, ये आप घर पे करके देख सकते हो, या आप कहीं पे भी इसका यूट्यूब पे और कुछ एनिमेशन वीडियो हो तो देख सकते हो। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो आपको अलग 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 रेडियस के सर्कल निकालने हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस, फिर लिखता हूँ डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। डायमीटर, तो आप क्या करोगे, आप उसका सरकमफेरेंस निकालोगे। एक इंटरेस्टिंग बात आपको मिलेगी, अब ध्यान से देखिए। सरकमफेरेंस यानी पूरी वो लेंथ निकालोगे। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, उस सरकमफेरेंस, आपको एक नंबर मिलेगा। ये जो सरकमफेरेंस है जिसे अभी हमने सी कहा था, और ये जो डायमीटर है जिसे हम डी से दिखाएंगे, तो आपको एक रेशियो लेना है C/D। तो C को D से डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, C को आपको D से डिवाइड करना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, रेडियस लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है रेडियस की डबल होती है डायमीटर। तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर बनेगी 7 सेंटीमीटर। और अगर आप उस सर्कल को लेते हो और अगर आपका सरकमफेरेंस, अगर मैं आपको एक एक्टिविटी बता रहा हूं, अगर आप क्या करोगे, सरकमफेरेंस भी एक लेंथ होती है, तो उसका यूनिट हम सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट जो दिया है वो लिखेंगे। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर रेडियस 3.5 होती है तो डायमीटर डबल मतलब 7 होगी। अब जब डायमीटर 7 होती है तो सरकमफेरेंस 22 बनेगा। तो यहां से C/D का रेशियो क्या बनेगा, C 22 है और D 7 है। ये नंबर ध्यान में रखिए। 22/7 को अगर आप डिवाइड करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आता है 3.14। अब देखिए, उसके बाद अब आप रेडियस लीजिए 7, तो डायमीटर बनेगी 14 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी कहा था 7 को 22 था, तो 14 तो डबल हो गया, तो यहां से बनेगा 44 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस बनेगा। फिर आप सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड कीजिए, तो यहां से फिर आपको मिलेगा 22/7, और फिर ये नंबर मिलेगा 3.14। अगर आप इसे लेते हो 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर बनेगा 28 सेंटीमीटर, और सरकमफेरेंस इसका थ्राइस मीन 66 सेंटीमीटर बनेगा। देखिए ये 7 का टेबल बन रहा है, 22 का टेबल बन रहा है। तो यहां से C/D ये रेशियो फिर से बनता है 22/7, और ये फिर से बनेगा 3.14। तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो सरकमफेरेंस का डायमीटर के साथ, सरकमफेरेंस का डायमीटर के साथ क्या हो रहा है, एक रेशियो आ रहा है, और वो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है 3.14 या 22/7। तो ये जो C/D का जो रेशियो था, ये जो रेशियो है, ठीक है, इज अ कांस्टेंट नंबर। ये एक कांस्टेंट नंबर है, और वो कांस्टेंट नंबर कितना था, 3.14 या 22/7। अब रैशनल नंबर में हमने 22/7 P/Q फॉर्म में होता है ये पढ़ा था। अब आपको एक नंबर ध्यान में रखना है 3.14। अब यहाँ से आप जितना आगे एजुकेशन लोगे उसमें ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। तो 22/7 लिख सकते हो या 3.14 लिख सकते हो। इसी नंबर को हम बोलते हैं पाई। पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो एक इरेशनल नंबर होता है, और इसे हम ग्रीक लेटर से दिखाते हैं पाई के, जो इस तरह से
ड्रॉ करते हैं। तो ये होता है पाई। आज से ध्यान में रखना है, सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पाई, और पाई की वैल्यू हम लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.14 और 22:7। और ये पाई कैसे आया था? इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायमीटर। तो आपको एक बात अब ध्यान में रखनी है, सरकमफेरेंस और डायमीटर इसका रेशियो आना चाहिए पाई। तो मुझे तो एक पता है कि जो डायमीटर और सरकमफेरेंस है, डायमीटर होती है ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2r लिख रहा हूँ। अब मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ सिर्फ आंसर पाई चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? पाई तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आंसर पाई आना चाहिए। तो इसे मैं, अगर पाई आ रहा है तो 2r तो कैंसिल हो गया होगा, तो यहाँ से हम 2r यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हो 2r कैंसिल होगा और पाई बनेगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि c की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू क्या है। तो हमें सरकमफेरेंस चाहिए था, तो सरकमफेरेंस होता है 2πr। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्लियर है? तो 2πr होता है। अब आप आराम से इसमें एक काम कर सकते हो, और जब आपको रेडियस दी जाए तो आप 2πr यूज कीजिए। अगर डायमीटर दे तो उसे रेडियस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो कभी कभी हम विदाउट रेडियस या डायरेक्टली डायमीटर यूज करते हुए भी सरकमफेरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो सरकमफेरेंस का और एक फॉर्मूले कैसा आएगा, अब आप देखिए। ये जो 2r है, ये तो एक्चुअली क्या था? ये तो डायमीटर था। तो इसमें हम सरकमफेरेंस का और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये पाई और ये है 2r। तो मुझे बताइए, ये पाई और 2r तो एक्चुअली कौन है? डी है। तो यहाँ से सरकमफेरेंस का और एक फॉर्मूला बनता है पाई डी। तो यहाँ पे पाई होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है बताइए? 22:7 और 3.14। और डी क्या है? डायमीटर। ओके, ये है डायमीटर और इसकी वैल्यू होती है 2r के बराबर। तो आज से हमें ध्यान में रखना है, सरकमफेरेंस एक पेरीमीटर होती है सर्कल की, उसकी वैल्यू होती है 2πr या पाई डी। ओके, अब हमारा आज का थ्योरेटिकल लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल, ये जो फॉर्मूला होता है, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है। अब सर्कल तो दिखता है कैसे? देखिए इस तरह से। अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसा ही है, तो विल यू बिलीव इट? नहीं करोगे, क्योंकि रेक्टेंगल में तो स्ट्रेट लाइन वाली फिगर है, ये तो कर्व लाइन वाली फिगर है। तो इसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर कैसे बनेगा? तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, मैं आपको बताता हूं, आराम से देखिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटर लेते हैं। चलिए, ये है सेंटर। अब हम यहाँ से बहुत सारे डायमीटर निकालेंगे। अब थोड़ा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है। ये एक डायमीटर मैंने निकाल ली, इसके साथ ये दूसरी। अब देखिए हम जितनी निकाल सकते हैं उतनी निकालेंगे। ठीक है, ये पूरी डायमीटर्स हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब मैं बहुत सारी डायमीटर्स यहाँ पे निकालने का कोशिश करूंगा। चलिए मैं आपके लिए निकाल के रखता हूँ। देखिए मैंने बहुत सारी डायमीटर्स यहाँ पे निकाली है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डायमीटर है, ये देखिए ये डायमीटर। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। देखिए रेक्टेंगल की ये ब्रीड्थ है, दिख गई आपको? अब ये ब्रीड्थ किसके बराबर है? हाँ सर, ये ब्रीड्थ तो मुझे दिखती है, देखिए यहाँ से ये कितनी दिखती है? डी के बराबर दिखती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से इतना एक पोर्शन कट करके निकालता हूँ। तो ये कैसा दिखेगा? सर ये ऐसा दिखेगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर एक निकलेगा और नीचे एक निकलेगा, ऐसे आधे आधे दो निकलेंगे कि नहीं? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी ये जो अभी डायमीटर दिख रही थी, हम इसे रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसे यहाँ पे लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, हाँ, अब इसे हम रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं और बाहर निकालते हैं। अगर आप देखते हो तो ये जो एक पार्ट है, ये जो रेडियस का ये जो पार्ट है,
ये आप आराम से देखिए। ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा? सर ये रेडियस वाला पार्ट था, मैं इसे कॉपी करके नीचे लेता हूं। हाँ सॉरी। अब देखिए आराम से, मैं इसे यहाँ पे लेता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूँ। फिर इसे हम कॉपी करेंगे। अब हम इसे इस तरह से निकालेंगे। और अभी हमने जो पोर्शन निकाला था वो कैसे दिख रहा था? वो जो ऊपर वाला पोर्शन आया था वो ऐसे आया था। ठीक है, ये पोर्शन, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है, अब ये हमने पूरा क्या कर लिया। अब आप देखिए आराम से, हम इसे हम इसे कलर कर देंगे, किसी और कलर से हम इसे कलर कर देंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान में रखिए मैं क्या कर रहा हूँ। एरिया ऑफ सर्कल हम देख रहे हैं, तो इसे इसे कहते हैं सर्कुलर सेक्टर। ये जो फिगर हमने बनाई है ये सर्कुलर सेक्टर है। जैसे बर्थडे केक का एक पीस होता है, वैसे ये केक का पीस है। सेंटर से हमने कैंडल से कट किया है, तो इस तरह से। अब हम इसे यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो इसे मैंने कट किया है। अब ऐसे हम ये सभी कट करेंगे तो एक जैसे बाहर निकलेंगे। तो देखिए इसे हम लेते हैं यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे, फिर देखिए इसे हम यहाँ पे लेते हैं। अब ऐसे बहुत सारे निकलेंगे ना, तो हम एक काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे देखने के लिए हम पहले फिर से इसे कॉपी करते हैं। इसे हम लेते हैं, हम इसे घुमा देते हैं और इस पीस को हम यहाँ पे बिठा देंगे। दिख गया आपको? अब देखिए ये इस तरह से आएगा। फिर इसे कॉपी करेंगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। यहाँ इसे लेंगे, फिर इसे लेंगे। अब देखिए हमने ये जो कुछ निकाला था इसे हम करते हैं कॉपी। ये पूरे को हम एक साथ कॉपी करेंगे, नीचे लेंगे, फिर हम इसे कॉपी करके आगे लेंगे। ऐसे बहुत सारे सर्कल निकलेंगे ना। हाँ सर निकलेंगे तो सही, सही बात है। अब यहाँ से अगर हम फिर से इसे बाहर निकालते हैं, एक मिनट। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखो तो इसी तरह से ये एक कॉपी बनेगा ना यहाँ से। अरे सॉरी, देखिए ये इस तरह से यहाँ एक पोर्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप इसके बहुत सारे स्लाइसेस करोगे तो ये लाइन जो ऐसी थी वो आराम से ऐसी स्ट्रेट बनेगी। तो ये जो पूरा पार्ट था वो क्या था, ये आपको आराम से देखना है। ठीक है। और ये पूरा मिला के क्या बन रहा था, ये भी आपको देखना है। ये ऊपर का पोर्शन है, ये जो येलो कलर का पोर्शन है ये वही पोर्शन है। अब बीच में हमने कलर किया था इस कलर से, तो हम इसे यहाँ पे लेते हैं, हम इसे यहाँ पे लेते हैं। अब आराम से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैं इस सबको कॉपी करूंगा, इस सबको कॉपी करूंगा और इसे मैं, बहुत सारे स्लाइसेस निकाले हमने, हाँ, ये आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहा है ये, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से फिर आप देखिए ये पोर्शन मिलेगा और इसे हम फिर से कलर कर देते हैं। तो ये पूरा कलर यहाँ पे हो गया। अगर आप देखोगे इस सभी फिगर्स को, अगर मैं एक जैसा बहुत सारे स्लाइसेस करते हुए अगर हम इसे एक करते हैं, ठीक है, अब देखिए आराम से। हाँ अब हम इसे छोटा बनाते हैं। जैसे जैसे मैं इसे छोटा बना रहा हूं, आप देखिए ये क्या हो रहा है। सर ये तो रेक्टेंगल जैसा बन रहा है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, इससे पहले मैं इसे ये पहले जैसे था वैसे रखूंगा। ठीक है, जैसे था पहले वैसे ही रखूंगा आपको समझने के लिए। तो ये तो एक्चुअल हमारी फिगर थी ना। हम्म। तो हम इसे क्या करते हैं, फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं। चलिए नीचे लेते हैं और हम इसे आराम से बहुत छोटा कर देते हैं। क्योंकि अब आप ऐसा मानिए कि हमने ऐसे बहुत सारे स्लाइसेस कट किए हैं। अब ये जो हमने बहुत सारे स्लाइसेस कट किए हैं वो इसी फिगर के थे, बहुत सारे स्लाइसेस बनने के बाद। तो ये फिगर अब कैसे दिख रही है, तो ये तो एक रेक्टेंगल जैसे दिखती है। अब मुझे बताइए अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ये पार्ट क्या है? ये तो इसकी लेंथ है। ओके। और ये पार्ट क्या है? ये तो इसकी ब्रीड्थ है। तो अब मुझे बताइए ब्रीड्थ वाला पोर्शन क्या है? सर ये तो ब्रीड्थ वाला पोर्शन है ये।
ठीक है, ब्रीड्थ। अब ये ब्रीड्थ क्या थी? ये तो ये लाइन थी, देखिए ये लाइन थी जो अभी हमने यहाँ पे निकाली थी ना, ये तो ये लाइन थी। ये जो ब्रीड्थ है एक्चुअली ये तो इसकी रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये यही लाइन है। तो आप देखिए ये ब्रीड्थ ऑफ जो रेक्टेंगल है, देखिए ये ब्रीड्थ, क्लियर। तो ये ब्रीड्थ किसके बराबर है? इस रेडियस के बराबर है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको हम इसी को क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे, ब्रीड्थ को आर कहेंगे। अब ये जो पूरी लेंथ थी वो क्या थी? सर लेंथ तो ये पार्ट था, ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये लेंथ में था। देखिए ये ऊपर से हाफ आए थे, नीचे से हाफ आए थे। तो ये अगर ऊपर और नीचे के अगर हम पूरे हाफ बना दे, ये पूरे हाफ बना दे, तो ये ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन एक बन के क्या बनेगा? सर ये तो पूरा 2 पाई आर बनेगा। तो मुझे बताइए ऊपर का पोर्शन क्या है? सरकमफेरेंस का हाफ। और सरकमफेरेंस अभी हमने देखा था कितना था? 2 पाई आर। तो उसका हाफ क्या होगा? हाफ मतलब डिवाइडिंग बाय 2। तो उसका हाफ क्या होगा? पाई आर होगा। तो यहां से मुझे लगता है लेंथ होगी पाई आर। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ हो गई पाई आर और इसकी रेडियस वही इसकी ब्रेड्थ है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? अब इसी से तो हमने सर्कल बनाया था ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये लेंथ हमारे लिए कौन है? पाई आर। और ब्रेड्थ है आर। अब आर इंटू आर क्या होता है? आर का स्क्वायर। तो यहां से हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मिल गया, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन अच्छा लगा होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरा ट्राई किया है। तो ये किस तरह से एरिया ऑफ सर्कल को हम प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट आज हम देखेंगे हमने आज कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े। आपकी चैप्टर की पूरी थ्योरी कवर हो चुकी है। तो इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था बताइए? हाँ सर, ब्रेड बेस इंटू हाइट। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का हाफ। फिर सर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या था? तो सरकमफेरेंस जिसे हम सी से दिखाते हैं वो था 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी थी? सर 22 इज 7 और 3.14, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या था? एरिया ऑफ सर्कल था पाई आर स्क्वायर। आर इंटू आर करना होता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी के सवाल करेंगे। सभी बोर्ड के स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ इसे शेयर कीजिए। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन प्रूफ ऑफ डिफरेंट डेरिवेशंस ऑफ एरियाज एंड पेरीमीटर फॉर्मूला। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।